हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, कोण कितना दिया हुआ है? कोण बोले तो थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अच्छा, मीनार की पाद बिंदु से दूरी कितनी दे रखी है? मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, पाद बिंदु से जो हमारा बिंदु है, ये कोई मीनार है हमारे सामने, ये यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इसकी इस बिंदु से दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर है ना, 30 मीटर है। अच्छा, इस बिंदु से बिल्डिंग का जो शिखर है, इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है। इसको मान लेंगे ए, बी और सी। ठीक है, जो कोण सी रखा है 30 डिग्री है, बी और सी की दूरी होगी 30। तो हमें क्या निकालना है? ए बी। कहने का मतलब मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये 30 डिग्री है, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा जी, अब इसका हमें क्या निकालना है? ये ए भी निकालना है। कहने का मतलब लंब निकालना, आधार दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? लंब निकालना है, आधार। आधार दे रखा है, लंब निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? लंब। लंब क्या है? मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार के शिखर से जो बिंदु के बिंदु सी पर जो कोण बनाया जा रहा है 30 डिग्री का। तो आइए इसको क्वेश्चन को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इधर समझते हैं। डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम यही बनेगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज। चलो, ए बी सी से, ठीक है, ये बना लिया हमने। ये हो गया हमारा ए, बी और सी। अच्छा, ये सी कौन सा है? ये 30 डिग्री। ये कौन सा कोण है? ये उन्नयन कोण है। अच्छा, बी और सी की लंबाई कितनी दे रखी है? बी और सी आधार की लंबाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये क्या है? बिल्डिंग की ऊंचाई है। देखो, ये क्या है? बिल्डिंग की ऊंचाई ए बी, बिल्डिंग की क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, बराबर का चिन्ह यहाँ से प्रॉपर तरीके से लिख देंगे। मीनार की पाद बिंदु से, हाँ ये हमने पूरा नहीं लिखा। मीनार की पाद बिंदु से जो भूमि पर बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से दूरी बराबर में 30 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो ए बी कितना हो गया? ए बी हो गया हमारा एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ए बी हो गया हमारा एच मीटर। बी सी दे रखा है, कितना है? बी सी कितना है? बी सी कितना है? 30 मीटर। ठीक है, बी सी कितना है? 30 मीटर। अच्छा, कोण सी कोण सी कितना हो गया? 30 डिग्री। अभी इसको कैसे निकालना है? आधार आधार और लंब को रिलेटेड करते हुए साइन, वो जो हमारा साइन कोस्टेन है, कहने का मतलब लाल बटे कक्का में कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर देखते हैं। लाल बटे कक्का, तो यहाँ देखते हैं लंब बटे आधार। क्या रहा? लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब और आधार का कौन सा फॉर्मूला है? टेन थीटा। ये वाला कौन सा हो गया? टेन थीटा वाला। हम जानते हैं कि क्या टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ठीक है, क्या होता है? लंब बटे आधार। ओके, बराबर का चिन्ह आप रख देते हैं। टेन थीटा कितना है? हमारा जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? कोण है 30 डिग्री बराबर में। लंब कितना दे रखा है? लंब ये रहा। लंब कुछ दिया नहीं है तो हमने क्या मान रखा है? एच मान रखा है। लंब कुछ दे नहीं रखा तो हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। ठीक है, तो एच मान लिया। ओके, अभी आधार कितना? आधार है हमारा 30 मीटर। ठीक है, क्या है आधार हमारा? क्या है? 30 मीटर। तो ये हमारे सामने आ गया। अच्छा, टेन 30 डिग्री का मान हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान हम यहाँ पर रख देंगे 1/√3 बराबर में एच बटे 30।
जब भी ऐसी पोजीशन आ जाती है ऐसा, ठीक है, अंश बटे हर बराबर में अंश बटे हर, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा उससे, इसका गुणा इससे। अच्छा, h गुणा √3 किया कितना आ गया? h गुणा √3 किया तो कितना आ गया? h गुणा √3 किया तो कितना आ गया? इसको इतना ही लेने देंगे, इसमें क्या ये अंडर रूट में है और ये अलग है, तो इसको क्या लिख देंगे? h गुणा √3। ये आगे गुणा नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे। आगे बराबर 30 का गुणा 1 से कर दिया तो कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ठीक है, बराबर ये गुणा में है, h के गुणा में √3 है, √3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा? भाग में। पक्षांतरण करते टाइम गुणा का भाग में चल जाता है, भाग का गुणा में चल जाता है, प्लस का माइनस चल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक, इस प्रकार से h बराबर में 30 बटे √3, ये हम ले सकते हैं मीटर। लेकिन इसको क्या करना है? हमें आगे और सॉल्व करना है, तो क्या कर देते हैं? बराबर h बराबर में 3 गुणा 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको, √3। अच्छा, जब 3 होता है ना, इसके अंदर 2 अंडर रूट होते हैं, ठीक है, √3 गुणा √3, तो 3 को हम इसमें ले सकते हैं √3 गुणा √3 में, क्योंकि √3 का गुणा √3 से करते हैं तो अंडर रूट हट करके क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। तो इसके बराबर ये हो सकता है, तो इसके बराबर ये नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अगर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे h बराबर में √3 गुणा 10 बटे √3। अच्छा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 10 √3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अतः ये h बराबर में कितना आ गया? 10 √3 मीटर, ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 10 √3 मीटर, ठीक है। इतना आपके सामने ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, क्या क्या दिया है उसको लिखें, उसको फिर एक ट्रायंगल में उसको आराम से सेट कर लें, क्या क्या निकालना है और क्या क्या दे रखा है, उसको डायग्राम में सेट करने के बाद में हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये देखना है लंब का आधार से, आधार का कर्ण से, मतलब कौन सी भुजा को कौन सी भुजा से रिलेटेड करना है, और रिलेटेड करना है तो हम लाल बटे कक्का का यूज़ करके उसको लगा लेंगे कि tan थीटा लगेगा, sin थीटा लगेगा, कोई सा भी लगता है उसको लगा कर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।